अपने देश में वोट चोरी को रोके। और जिस दिन वोट चोरी रुक गई, यह नरेंद्र मोदी आपके वोटों से प्रधानमंत्री नहीं बना, यह नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना। और जिस दिन वोट चोरी रुक गई, दिल्ली से लेके हर एक स्टेट में तख्ता पलट जाएगा साथियों। वोट चोर, वोट चोर। आप देखेंगे देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। तरह तरह के वादे ये चुनाव से पहले करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और वोट चोरी के माध्यम से बनी हुई सरकारें इस देश में सबसे बड़ा देशद्रोह है। तो राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में बात कही कि इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता कि आप देश में वोट चोरी कर रहे हैं। कुछ सालों पहले 90s में 80s में आप लोगों को याद होगा, इधर बुजुर्ग जो बैठे उन्हें और अच्छे से याद होगा कि राजीव गांधी जी ने 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट दिया था साथियों। और वो इसलिए दिया था, वो देश की छात्र युवा शक्ति को पहचानते थे और बोलते थे कि उनकी भागीदारी देश की सरकार में, देश के लोकतंत्र में होनी चाहिए। लेकिन आज इस देश में ऐसी सरकार है जो आपसे आपका हक छीन रही है। और हक किस तरीके से छीन रही है, किस तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, किस तरीके से पूरा इलेक्शन कमिश्नर फिक्स कर दिया गया है, और सिर्फ इसलिए कि ये सरकार आपको मुद्दे पर बात नहीं करने देगी, मुद्दों को छुपाएगी। और इनको विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हम सरकार बना लेंगे। अगर ये चलता रहा, यहाँ पर कुछ हजारों लाखों करोड़ों पोस्ट कार्ड आप देखेंगे सामने पड़े हैं, जिस देश भर के लोगों ने पोस्ट कार्ड भरे हैं और जिस लाखों की तादाद में इधर लोग आए हैं। तो आज तो सिर्फ आगाज हुआ है। आने वाले समय में देश के हर कोने में, देश के हर इंटर कॉलेज में, हर कॉलेज के हर नुक्कड़ सभाओं में आपको देखने को मिलेगा कि तमाम आप सब लोग वोट चोरी का विरोध करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आज यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का भी दफ्तर कुछ ही किलोमीटर दूर है। और मुझे लगता है आज मोदी जी भी अपने सेल फोन पे, सोशल मीडिया के माध्यम से आज की रैली देख रहे होंगे। जैसे बार बार अमित शाह जी अपना सर खुजलाते हैं, आज वो भी बैठ के डर रहे होंगे कि कैसे राहुल गांधी जी के पूरे कोने से आए हुए बब्बर शेरा इकट्ठे हो गए हैं। अब हमें इस सरकार को बार बार जगाना है और चेतावनी देनी है कि ये वोट चोरी बंद करो, वरना आने वाले समय में हम आपके विधायकों को, आपके सांसदों को, जो वोट चोरी से बनी हुई सरकारें, बने हुए लोग हैं, उनको रोकेंगे, उनसे सवाल करेंगे। और आपने देख लिया होगा कि तमाम वीडियोज आनी शुरू हो गई है कुछ महीनों से, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तमाम लोग बता रहे हैं किस तरीके उनकी वोट काटी जा रही है। और ये वोट चोरी अगर हमने नहीं रोकी तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि जब ये वोट चोरी हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो हम सबकी जिम्मेदारी है पूरे देश में। आज इस रैली के माध्यम से भी राहुल गांधी जी भी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, तमाम केसी वेणुगोपाल जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय माकन जी कुछ समय में हमारे बीच में आने वाले हैं। वो सब लोग भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन हम लोगों को इकट्ठे होकर पूरे देश में वोट चोरी का विरोध करना है। और मुझे उम्मीद है आज की रैली के बाद पूरे देश में और आगाज होगा। और मीडिया साथी भी हमारे सामने खड़े हैं, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और कहना चाहता हूं कि वोट चोरी जैसे मुद्दे को उठाने में आप घबराएं ना, खूब चलाएं, वरना ये छात्र नौजवान शक्ति आपसे भी सवाल करेगी। तो मेरे सभी कोने से आए हुए देश के हमारे राहुल गांधी के बब्बर शेर, आप सबका धन्यवाद। लेकिन उम्मीद है कि आज तो सिर्फ आगाज है, आने वाले समय पर हम देश के हर कोने पर वोट चोरी का विरोध करेंगे और बार बार सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आने वाले हमारे जो और भी स्पीकर हैं, मैं मनीष चंद्र जी से बोलूंगा, उनको भी आमंत्रित करें। लेकिन एक नारा मुझे लगता है हमें इस मैदान में इकट्ठे होकर बोलना चाहिए कि मोदी जी के कान तक आवाज गूंजे, वोट चोर, वोट चोर। आवाज साथियों थोड़ा और मजबूती से, इधर एनएसवाई के साथी भी खड़े हैं, यूथ कांग्रेस के साथी भी खड़े हैं, आवाज थोड़ी और तेज लगाते हैं कि मोदी जी के कानों तक पहुंचे कि राहुल गांधी जी के बब्बर शेर से पूरे कोने से दिल्ली आ चुके हैं। तो तैयार हो जाएं, अब आपसे सवाल करेंगे तो आपको मजबूर करेंगे कि आप इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिस को फिक्स करना बंद करें। वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय था जब इलेक्शन महोत्सव की तरह मनाया जाता था भारत में, और इलेक्शन कमीशन ये काम करता था कि सब इलेक्शन निष्पक्ष हो। और आज इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है कि मोदी जी को किस तरह से सत्ता में रखे, किस तरह से उनकी दलाली करके उनकी सरकारें बनाए। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत माता की इज्जत के लिए हम सब भारत माता के लाल की ये जिम्मत बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम
अपने देश में वोट चोरी को रोके। और जिस दिन वोट चोरी रुक गई, यह नरेंद्र मोदी आपके वोटों से प्रधानमंत्री नहीं बना, यह नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना। और जिस दिन वोट चोरी रुक गई, दिल्ली से लेके हर एक स्टेट में तख्ता पलट जाएगा। साथियों, मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो वोट चोरी का नारा उन्होंने बिहार के सड़कों पे उठाया, उस वोट चोरी की गूंज हमने सदन के अंदर हमने सुनी, पूरे देश भर ने सुनी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, किस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एक कठपुतली बन चुका है। और इसीलिए आज हम सब दिल्ली की इस राजधानी में आए हैं राहुल गांधी जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए, देश की आवाज को और मजबूत करने के लिए कि वो चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर उनको लगता है कि वो हर दिन हर महीने चोरी कर पाएंगे, तो उनके चोरी को पकड़ने के लिए हर बूथ में, हर गांव में, हर ढाणी में लड़ाई लड़ेगा हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज सदन में हमने देखा कि भाजपा सरकार समझती थी कि वंदे मातरम के ऊपर भाषण होते हुए वो कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करेगी, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से जब हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।